हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न चौथा। तो हमारे पास प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो हमें निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अंदर पहला प्रश्न है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो एग्जाम में 2022 में आया था, इसलिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा प्रश्न है संगत त्रिज्यखंड, जिसमें पाई का मान हमें 3.14 यूज करना है। तो हम एक आकृति के माध्यम से समझते हैं। तो मेरे पास एक आकृति है वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और मेरे पास ए भी एक वृत्त की जीवा है जो केंद्र पर ओ बिंदु मेरा केंद्र है, समकोण अंतरित करे। इसका मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। हमें ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन संगत लघु वृत्तखंड। तो इस क्वेश्चन में ये जो एरिया है ये संगत लघु वृत्तखंड कहलाता है। ये जो रेड एरिया अभी आया है इसे हम संगत लघु वृत्तखंड कहते हैं। जीवा क्या करती है, वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। पहला वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, और ये जो रहता है छोटा ये लघु वृत्तखंड कहलाता है। लघु वृत्तखंड को हम आसान तरीके से समझने के लिए एक आकृति के माध्यम से समझेंगे कि मेरे पास एक ये त्रिज्यखंड है ओ ए, और ये बी वाला ये एरिया एक त्रिज्यखंड कहलाता है। इस त्रिज्यखंड में से मैं समकोण त्रिभुज को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास लघु वृत्तखंड आ जाएगा। क्योंकि संगत लघु वृत्तखंड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता, हम इसे ज्ञात करने के लिए इस मेथड का यूज करेंगे। तो हम लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 माइनस समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। इसलिए इस त्रिभुज में आधार भी 10 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगी। तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई का मान क्वेश्चन में दिया है 3.14, आर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, उसका हम स्क्वायर करेंगे इंटू थीटा का मान हमारे पास 90 है, 90 बटे 360 माइनस 1/2 आधार हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी है हमारे 10 सेंटीमीटर। हम इस 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 बार। यहाँ पर 10 का स्क्वायर होता है 100, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 करेंगे। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 9 से 36 कैंसिल हो जाएगा 4 बार। 4 से इस 100 को कैंसिल करूंगा मैं 25 बार। अब हमारे पास बचा है 3.14 इंटू 25, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस मैं कर दूंगा 3.14 इंटू 25, और 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 सेंट। अब जब हम 3.14 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 78.50। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 50 को, तो मेरे पास आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः यह एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। अब हमें ज्ञात करना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसे भी हम आकृति के माध्यम से समझते हैं कि ये जो त्रिज्या होती है ये भी दो त्रिज्यखंड बनाती है। पहला बनता है लघु त्रिज्यखंड, और ये वाला भाग कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त में से मैं इस लघु त्रिज्यखंड को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम
वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं। तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की वैल्यू हमने अभी क्वेश्चन में फाइंड आउट कर ली है, जिसका मान हमारे पास आया है 78.50। अब हम दोबारा इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, पाया है 3.14, आर हमारे पास था 10, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 78.5, 10 का स्क्वायर होता है 100। जब मैं 3.14 में 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 314 माइनस 78.5। 314 में से मैं माइनस कर दूंगा 78.5, तो मेरे पास आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः ये हमारे पास आ गया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।